हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे पता है सभी एकदम बढ़िया होंगे। मस्त ज़बरदस्त पेपर आया था आपका और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप लोग करके भी आए हो, मुझे पता है। पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? स का उच्चारण स्थान है। तो कल कहीं ना कहीं जब मैं श बोल रही थी तो मैंने बोला भी था कि तीनों श के उच्चारण स्थान तैयार करो, एक दंती सा, एक तालव्य और एक मूर्धन्य। तो ये वाला है आपका मूर्धा। षटकोण वाले सा का क्या होता है? मूर्धा होता है। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? अरे तो जाहिर सी बात है, का व्यंजन है, का स्वर नहीं है। संयुक्त व्यंजन है क्ष क्षत्रिय, सेकेंड ऑप्शन सही है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। 2 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। ज्ञा वर्ण किन 2 वर्ण के मेल से बना हुआ है? तो ज्ञा किससे बना था? जा प्लस वहाँ से कल बोला भी था इनमें से एक फंसेगा। आंसर नंबर 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अयोगवाह है। तो अंग और अह आपके अयोगवाह होते हैं। आर्य का विलोम है, आर्य का विलोम अनार्य होगा। ईड़ा पर्यायवाची है। तो ईड़ा पर्यायवाची, ये जो ईड़ा शब्द है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। और इला जो शब्द है, इला भी पृथ्वी और सरस्वती का पर्यायवाची होता है। तो इस क्वेश्चन का मुझे तो कोई डेफिनेट लग नहीं रहा है, बट फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसका पता हो ईड़ा का क्या पर्यायवाची है इसमें। मुझे तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे जैसे ही पता चलेगा वैसे ही मैं इसका आंसर जो है आपको कमेंट में टाइप कर दूंगी, ठीक है। अगला है वे संख्याएं जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं होती। बोला था ना क्वेश्चन एक ज़रूर, ये वाला ज़रूर आएगा क्वेश्चन, और देखो फंस गया वही क्वेश्चन। कौन सी होती हैं? वो विषम संख्याएं होती जो 2 से पूरी डिवाइड नहीं होती हैं। कल की ही क्लास से क्वेश्चन आया है ये, प्रीवियस ईयर से। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, कौन सी इसमें परिमेय संख्या है? 5/4। ये क्या 2 सही 1/4 लिखा है? क्या लिखा है? तो 4 दूनी 8, 9/4 ये भी पर में। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 व ऑप्शन नंबर 4 विकल्प 1 व 2 दोनों, ठीक है। निम्नलिखित में से आरोही क्रम है। आरोही क्रम इसमें कौन सा? आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 3, इसके बाद 6 लिखी, इसके बाद 9 लिखी, इसके बाद 12 लिखी। ये सही है विकल्प, पहला वाला विकल्प ही सही है, यानी कि आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण्य को जिस राशि से गुणा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गुण्य को जिस राशि से गुणा करते हैं वो होता है गुणक। कल पढ़ाया था गुण्य गुणा गुणक बराबर गुणनफल। नेक्स्ट है 9687 में 9 का स्थान क्या है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9000 ही बोल रही थी मैं। मोर का समानार्थी शब्द है। मोर शब्द का समानार्थी है, क्या है मोर का समानार्थी? तो मोर का समानार्थी है शिखी। तो आंसर रहेगा 3rd ऑप्शन शिखी। गणित की मूल संक्रियाएं, कल कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आ गया। गणित की 4 मूल संक्रियाएं, प्लस, माइनस और गुणा भाग, ठीक है। अगला है विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐड करने देना था, क्या आ जाता? 5869 इसका आंसर हो जाता। हिंदी भाषा सीखने का प्रमुख अंग क्या है? तो इसमें तो बना सकते थे अपने हिसाब से। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? कल पढ़ाया था। वे शब्द जो लिंग, कारक, वचन आदि के आधार पर बदल जाते हैं वो विकारी, जो नहीं बदलते हैं वो अविकारी। क्रिया विशेषण हो गया, ये सब इसमें आने थे। एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ मैं, धीरे धीरे, तेज तेज, ऊपर नीचे, ये सारे अविकारी शब्द हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। कौन कौन से हैं आपके? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये चारों, ये जो आपके हैं ये सारे के सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सम तथा विषम संख्या में अंतर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं सम संख्या, और जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाती हैं वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। श्रुतलेख व सुलेख में क्या अंतर है? श्रुतलेख का मतलब है सुन करके लिखना और सुलेख का मतलब होता है कि अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन है 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिले। 64 अमरूद थे, चार बच्चों में बांट दिए गए, तो एक बच्चे को कितना अमरूद मिला होगा। 4 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 16 अमरूद मिले होंगे। ठीक है, अवरोही क्रम को उदाहरण सहित बताओ। बोला था अवरोही या आरोही में से कोई एक आएगा, अवरोही आया था। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ लिखना। अवरोही क्रम वह क्रम है जिसमें बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो वो क्रम हो जाता है अवरोही क्रम। ठीक है, उदाहरण कोई भी अपनी तरफ से बना सकते थे। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब प्रश्न में जब सेंटेंस में विस्मय, हर्ष, शोक इन सब के भाव दिखाने हो, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंधकार के 3 समानार्थी लिखने थे, तो लिख दिए होंगे अंधकार के 3 समानार्थी। अंधेरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। तिमिर भी अंधकार को ही बोलते हैं, इस टाइप से। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और कल 6 भेद मैंने बताए भी थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुष निश्चय अनिश्चय, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो 6 हो गए भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको इस तरीके से करके दिखाना था। 6534 कितने से भाग देना है, 7 से देना था। ठीक है, स्मार्ट नहीं बनना था ऐसी कंडीशन में, पूरा प्रॉपर ऐसे ही करना था। तो 6 से करेंगे, 6 निम 63 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पर, उतारा लिया 3 का, 23 में तो 7 का देना था ना, 7 निम 63 बोलना चाहिए था, गलत बोल जाती हूँ मैं। फिर देंगे 7 से देंगे तो 7 का देना है यहाँ पर, तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 तियाँ 21। नेक्स्ट नीचे बचेगा 3 में से 1 गया, 2 बचा, फिर नीचे आ जाएगा 4, फिर से जाएगा 7 तियाँ 21, और कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 3, तो 3 हो गया शेषफल, 933 हो गया भागफल। एक बार मैं रीचेक कर लूँ कि मैं कुछ गड़बड़ कर तो नहीं गई इसमें। 7 से देना था, ठीक है। 7 निम 63, ठीक, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 7 तियाँ 21, ठीक है, 2 बचेगा, फिर 7 तियाँ 21, ठीक, सही है। ठीक है, ये शेषफल और ये रहा भागफल, और ये रहा शेषफल। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या दी गई है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो इनका योगफल भी यहीं पर हम कर लेते हैं। 6 5 3 4 2, इसमें ऐड करना है 2 8 4 4 3 को, 3 2 5 4 4 8 4 3 7 8 5 13 1 कैरी, 6 2 8 और 1 9। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो सभी काउंटिंग नंबर्स को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 4 5 2 9 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना था। 4 5 2 9 में 9 का 9 हो जाएगा, 2 का 20 हो जाएगा, 5 का 500 हो जाएगा, और 4 का 4000 हो जाएगा। ये रहे स्थानीय मान। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या हैं, तो आप इस पर लिख सकते थे श्रवण दोष हो गया या वाणी दोष हो गया, ये सारी चीज़ें। अमित के पास 1295 रुपये थे, उसने 887 रुपये अपने भाई को दे दिए। अमित के पास कुल कितने रुपए बचे, 1295 रुपये उसके पास थे, 897 रुपये उसने भाई को दे दिए, कितने बचे होंगे। 15 में से 7 गया, 8 बचा, 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, 9 बचा, 11 में से 8 गया तो 3 बचा। ठीक है, तो 398 रुपये उसके पास शेष बचे हुए हैं। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं कर दी होंगी। आरंभिक स्तर पर शिक्षण गणित का आरंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कर दिया होगा। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 आधार पर बांटे गए थे, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। कोई एक आप लिख करके वर्णन कर देते। इकाई, दहाई, सैकड़ा का अभिप्राय क्या है, तो स्थानीय मान होता है, जिस स्थान पर होते हैं वही होता है उनका। इसके बाद आ जाएगा शिक्षक ने पुस्तकालय से 38 पुस्तकें मंगवाई थी, उन्हें कक्षा के 6 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। बांटने के बाद शिक्षक के पास कुछ पुस्तकें बच गई। बताइए प्रत्येक बच्चे को कुल कितनी कितनी पुस्तकें मिली और शिक्षक के पास कितनी पुस्तकें बची। इतना लंबा चौड़ा सवाल दे दिया और है क्या,
टोटल 38 पुस्तकें थी, 6 बच्चों में बांटी गई। ठीक है, कितने बच्चों को पुस्तक मतलब कितनी कितनी मिली, तो 6 छिंग 36, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितनी पुस्तक मिलेगी, 6 पुस्तक ही मिली है हर बच्चे के पास। और शिक्षक के पास कितनी पुस्तक बची है, जो शेषफल बचा हुआ है, शिक्षक के पास 2 पुस्तक बची होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है पठन का अर्थ कर दिया, बालकों की गिनती सिखाने का मुख्य विशेषता, ये सब कर दिया होगा। चलो, बाकी का बहुत बढ़िया पेपर आपका आया था, उम्मीद है एकदम मस्त गया होगा पेपर, ज़बरदस्त। चलो फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।